बिटिया, क्या एक रात यहाँ ठहर सकती हूँ? मैं रास्ता भटक गई हूँ, थकी हूँ बहुत। हाँ अम्मा, आप हमारे यहाँ रह सकती हैं, लेकिन खाना नहीं है हमारे पास। बिटिया, मेहमान का स्वागत करने से बड़ा कोई पुण्य नहीं होता। तुमने पहले ही एक भूखे को रोटी खिलाई थी, अब मुझे छाया दे रही हो। भगवान तुम्हारा भला करेगा। राधा ने उन्हें भीतर बुलाया। अम्मा जमीन पर बैठ गईं। अम्मा, आप कहाँ से आई हैं? बहुत दूर से बेटी, पर मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे यहीं आना था। रात को सब चुपचाप सो गए। भूख से पेट तो जल रहा था, मगर मन में किसी अज्ञात सुख की छाया थी। सुबह जब राधा उठी तो देखा कि अम्मा जा चुकी थीं। दरवाजा खुला था और उनके जाने का कोई निशान नहीं था, लेकिन झोपड़ी के कोने में एक चमकदार मिट्टी का घड़ा रखा था, वैसा घड़ा जो उन्होंने कभी नहीं देखा था। माँ देखो ये घड़ा, ये पहले यहाँ नहीं था ना? नहीं, ये तो कोई देवी जैसी चीज लगती है। ये घड़ा अम्मा छोड़ गई होंगी। क्या इसमें कुछ है? राधा ने घड़े को हिलाया, मगर वो सामान्य घड़ों की तरह भारी नहीं था। फिर भी उसमें एक अजीब सी चमक थी। माँ, ये कोई साधारण घड़ा नहीं है, लगता है कुछ चमत्कार होने वाला है। राधा और उसकी माँ घड़े को ध्यान से देख रही थीं। वह घड़ा देखने में बिल्कुल साधारण मिट्टी का बना हुआ था, लेकिन उसमें कुछ खास था। एक हल्की रोशनी उस पर फैल रही थी। माँ, अम्मा ने ही ये घड़ा हमें दिया होगा, पर क्यों? कौन जाने बेटी, शायद उसी पुण्य का फल है जो उस भिखारी को रोटी खिलाकर मिला था। राधा ने घड़े को धीरे से हाथ लगाया। तभी बोलो, आज क्या खाना है? राधा और गौरी दोनों चौंक गईं। उनके चेहरे पर भय और आश्चर्य की लहर दौड़ गई। माँ, आपने सुना? घड़ा बोल रहा था। मैंने भी सुना बेटी, ये घड़ा सचमुच चमत्कारी है। राधा हिम्मत जुटाकर फिर से बोली। दाल चावल? तुरंत घड़े के पास 2 प्लेटें प्रकट हुईं, गर्मा गर्म दाल चावल से भरी हुई। माँ देखो, सच में दाल चावल है। ये तो चमत्कार है बेटी, भगवान ने हमारी सुन ली। माँ बेटी ने तुरंत भोजन किया। खाना इतना स्वादिष्ट था कि वे दोनों आश्चर्य और संतोष के बीच झूल रहे थे।